हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स यानी कि केमिस्ट्री जहाँ पर हमने खत्म करके इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखो हाइड्रोकार्बन्स क्या है, नॉर्मली जो कंपाउंड्स है कार्बन और हाइड्रोजन। ये देखो नाम से ही देखो हाइड्रोकार्बन्स यानी कि इसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, किसके कंपाउंड है ये? कार्बन और किसके? हाइड्रोजन के। उनकी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, तीन भागों में डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स। अगर हम पहले बात करते हैं यानी कि सैचुरेटेड, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। फिर दूसरा आ जाता है यानी कि अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। और लास्ट आ जाता है यानी कि आपका एरोमेटिक, AROMATIC, एरोमेटिक कंपाउंड्स। यानी कि देखो पहले क्या है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक। आपके सिलेबस में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है। एरोमेटिक इतना वो नहीं है, एरोमेटिक के बारे में आप नॉर्मली बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। अब सैचुरेटेड यानी कि क्या होता है, सैचुरेटेड में सिंगल ही बता देता हूँ मैं। सैचुरेटेड की बात करें तो यानी कि आ गया एल्केन। सैचुरेटेड की बात करें तो यानी कि क्या आ गया आपका एल्केन ग्रुप आ गया। एल्केन का यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। यानी कि सैचुरेटेड में क्या आ गया, एल्केन ग्रुप। ये यानी कि याद रखना है, यानी कि CnH2n+2 ये इसका फॉर्मूला है। इससे हम आगे के कंपाउंड लेंगे। ठीक है। अनसैचुरेटेड में चले जाते हैं। अनसैचुरेटेड दो टाइप की होता है, यानी कि ये आ जाता है एल्केन, ENE, एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है। एल्कीन का फॉर्मूला क्या आता है, CnH2n। और तीसरा आ जाता है यानी कि एल्काइन, ALKYNE। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है। अब एरोमेटिक को हम अलग से छोड़ देते हैं, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। देखो फिर से समझ लेते हैं हाइड्रोकार्बन कितने भाग होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक्स। सैचुरेटेड में क्या आ गया, यानी कि एल्किन ग्रुप, यानी कि CnH2n+2। और अनसैचुरेटेड में क्या आ गया, एल्कीन, यानी कि CnH2n, जिसका फॉर्मूला है। और दूसरा क्या आ गया अनसैचुरेटेड में, एल्काइन, यानी कि CnH2n-2। ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। एल्केन ग्रुप में बढ़ते हैं। ठीक है। एल्केन ग्रुप में कौन कौन सा आता है, और देखो जहाँ पर वन डालेंगे, इससे क्या बन जाएगा, ये वन डाल देते हैं एन की जगह। 2 × 2 = 4, यानी कि CH4। यानी कि पहला कंपाउंड क्या बन गया, CH4। CH4 मतलब यानी कि मीथेन, यानी THANE। क्या डाला हमने इस एम की जगह, वन। ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि एन बोले तो एन क्या है आपके, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है। लिख देता हूँ मैं, यानी क्या हो गया आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि आपका एन क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है। एन आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गया। ठीक। हमने एन की जगह वन डाला तो क्या बन गया, CH4, यानी कि एक कार्बन एटम्स, यानी कि एक कार्बन एटम्स को क्या कहते हैं, मैथिन। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब दो डाल देते हैं, C2 क्या बन जाएगा, 2 × 4 = 6, C2H6। देखो दो कार्बन आइटम तो इसको बोलते हैं इथेन, ETHANE। यानी जब दो कार्बन आइटम्स जाते हैं क्या कहते हैं इसको, इथेन। ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। C3 क्या बन जाएगा, H8। तो इसको क्या कहते हैं नॉर्मली, मैथ है प्रॉप, यानी कि प्रोपेन, PROPAN। ये प्रोपेन हो गया। थोड़ा सा एक और बढ़ते हैं। C4H क्या आ जाएगा, 10, यानी कि क्या आ जाएगा, BUTANE। देख लो ना आप, सबसे बड़ी बात क्या है, एल्केन ग्रुप चला, लास्ट में सबके एन आ रहा है, यानी कि एक कार्बन को मैथ, दो कार्बन को एथ, ETH, तीन कार्बन को प्रॉप, PROP, चार कार्बन को BU। लास्ट पढ़ते हैं, C5H कितना आ जाएगा, 12, C5H12। इसको क्या पढ़ेंगे, PENTANE, यानी कि पेंटीन, पेंट। यानी कि पांच वाले कार्बन को क्या पढ़ते हैं, पेंट। ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, पेंटीन। ठीक है। फिर से एक रिपीट कर देता हूँ, देखो एक कार्बन मैथ, दो कार्बन एथ, तीन कार्बन प्रॉप, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट। अब ये एल्केन ग्रुप है तो सबके आगे क्या लग गया, एन में किया। एन मैंने आपको बता दिया, एन क्या था, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एन की जगह हम जो डालते रहेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के कारण वो बढ़ते रहेंगे।
ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एल्कीन में आगे अब देखो, एल्कीन में वही एन की जगह वन डालेंगे, क्या बन जाएगा ये, CH2। यानी कि CH2 एग्जिट नहीं करता है। ठीक है, तो CH2 एग्जिट नहीं करता है तो हम उसकी जगह क्या डालेंगे, टू डालेंगे। हाँ, अगर हम देखो वन डालेंगे तो ये क्या बनेगा, CH2, ये एग्जिट नहीं करता है, यानी कि नॉट एग्जिट। ठीक है, इसको कट कर दो। तो अब हम डालेंगे C2, क्या बन जाएगा, टू टू या फोर, C2H4, ये क्या बन जाएगा, C2H4। अब देखो दो कार्बन है, मैंने क्या कहा, दो कार्बन, तो दो कार्बन का क्या होता है, ETH, एथ। अब ये क्या है, ईन, ये क्या बन जाएगा, एथीन, क्या बन जाएगा, एथीन। ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, C3, कितने बन जाएंगे, सिक्स, C3 है सिक्स। तो तीन कार्बन क्या होता है, प्रोप, ROPEN, क्योंकि एल्किन ग्रुप है ना, तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन, क्या बन जाएगा, प्रोपीन। थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, C4H, क्या आ जाएगा, H8 आ जाएगा। आप जोड़े हो ना, देखो एन की जगह फोर डाला, टू फोर जा एट, तो क्या बन जाएगा, BU, ब्यूट हो गया, EN, ब्यूटीन हो जाएगा। अब ऐसे ही फाइव कार्बन में भी डाल दो, HC5, H कितना आ जाएगा, टू जा टेन, क्या हो जाएगा, पेंटीन, PEN, पेंट हो गया, इन ग्रुप आ जाएगा, क्या ग्रुप आ जाएगा, इन ग्रुप। ठीक है, तो यानी कि CH2, वो तो एग्जिट नहीं, नॉट एग्जिट, एग्जिट नहीं करता, तो उसकी जगह क्या आ गया, हमने जब दो कार्बन एटम्स डाले तो C2H4, यानी कि दो कार्बन एटम्स क्या होते हैं, तीन कार्बन एटम्स, फोर कार्बन एटम्स ब्यूट, और फाइव कार्बन एटम्स पेंट। यहाँ समय क्या लग जाएगा, इन 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 इन। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी सेम हुई है। देखो सी, हमने एन की जगह वन डाला, टू टू, ओ CH, ये नॉट एग्जिट, ये एग्जिट नहीं करता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, C2 क्या बन जाएगा, टू टू या फोर, C2H2, यानी कि ये क्या जाएगा, अभी मैंने आपको बताया दो कार्बन एटम, ETH, एथ हो गया। अभी क्या है, आइन ग्रुप, यानी कि एथाइन। अरे कौन सा ग्रुप हो गया ये, एथाइन ग्रुप। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, C3H कितना आ जाएगा, देखो टू थ्री सिक्स, और सिक्स में से टू गया फोर। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पर क्या आएगा, C3H4। ऐसा आपको लगानी है, पूरा काम किस पर करना है, फॉर्मूले पर। देखो आप देख रहे हो ना, फॉर्मूले पर चल रहा है पूरा, CnH2n+2 एल्किन का था, एल्किन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। जैसे मैंने ये कैसे बनाया, यहाँ थ्री रखा, टू थ्री सिक्स, सिक्स में से टू गया फोर। ये तीन कार्बन किसके होते हैं, प्रॉप के, PROP, तो टाइम हो गया। अब C4, टू का एट, एट में से टू गया सिक्स, C4H6, यानी कि क्या बन गया, ब्यूटेन, BUTYNE, ब्यूटाइन। ठीक है, अब P5, फाइव का टेन, टेन से गया टू एट, C5H8, ये क्या बन गया, पेंटाइन, PENTYNE, यानी कि क्या बन गया, पेंटाइन। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ, तो हमने हाइड्रोकार्बन में क्या क्या पढ़ा है, यानी कि हाइड्रोकार्बन से आज हमने क्या पढ़ा, एल्केन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप, यानी कि इसके फॉर्मूले। एल्कीन को एक चीज में बता सकता हूँ, एल्कीन यानी कि क्या आ जाता है, सिंगल बॉन्ड, ये किसमें आता है, सिंगल बॉन्ड। और एल्कीन का क्या आ गया, यानी कि आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, और एल्काइन का क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो एल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड, एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड, एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा और देखना चाहेंगे। अब लास्ट का था एरोमेटिक्स, मैं आपको एरोमेटिक कैसे हल कर सकता हूँ, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स में नॉर्मली आपका आ जाएगा, जितने भी ये साइक्लोहेक्सेन वगैरह है, यानी कि देखो ये जैसे कि ये, यानी कि साइक्लोहेक्सेन वगैरह आता है। ठीक है, हम्म, यानी कि C6H12। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आएगा, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, क्या बोलेंगे इसको, CYCLO, साइक्लोहेक्सेन, यानी कि इसके सारे हो गए साइक्लोहेक्सेन। ऐसे एक और आ सकता है, जी, हम्म, यानी कि C6H6,
जिसको हम कहते हैं बेंजीन। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं ये आगे आप फ्यूचर में पढ़ेंगे, जिसको कहेंगे साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन। ये क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।